पुलिस ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ, जबकि मकतूल के भाई का कहना है मैं छोटे भाई के साथ गुज़िश्ता रोज कचरा चुनने नॉर्थ कराची सेक्टर 11A पहुंचा। नमाज जुमा की अदायगी के लिए समद को इसी मकाम पर छोड़कर मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर जब आया तो भाई के पेट में गोली लगी हुई थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। भाई कचरे उठा रहा था, बाप गया था नमाज पढ़ने। उसने ने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था, चल उठाया उसने, फिर गोली मारी। अदम बर्दाश्त, नफ्सियाती मसाइल या फिर ट्रेनिंग का फुकदान। एक हफ्ते में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों 2 मासूम शहरियों का कत्ल। सिक्योरिटी कंपनियों को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने की इजाज़त कौन देता है? गार्ड्स की दिमागी सेहत के हवाले से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है या नहीं? सिक्योरिटी कंपनीज को लाइसेंस किन बुनियादों पर जारी किया जाता है? कई सवालात उठ गए। हम पूरी जांच पड़ताल के साथ सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। उसका घर का एड्रेस भी मेरे पास मौजूद है, उसका NIC भी मेरे पास मौजूद है, और जो उनके ज़ामीन है जिन्होंने उनको रखवाया है वो बंदे भी मेरे पास ही हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम में पुलिस के हाथों उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस, सारिम बर्नी अदालत पेश। मुलजिम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA के वकील का कहना है सारिम बर्नी ने बच्ची हया को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया। बच्ची की वालदा ने मदिया नामी खातून को फरोख्त किया था। मदिया ने बच्ची को बुशरा के पास फरोख्त किया। क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं? अदालत का इस्तिफसार, जी जिंदा है, इनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील FIA का जवाब। शीरी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका। धमाके के बायस एक शख्स जाँ बहक खातून समेत 2 जख्मी। धमाके के दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए थे, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। धमाके के नतीजे में करीबी घर और इमारत के शीशे टूट गए। दीवार गिरने और शीशे टूटने से 5 अफराद मामूली जख्मी। देखिए, हमारे पास 115 पे इतला आई तो इन स्पॉट धमाके की न्यूज़ ये थी कि क्यामाड़ी तक धमाका सुनाई दिया। हम लोग आए यहाँ पर स्पॉट पे पहुँचे, ये टैंकी का ढक्कन उसको जाके वहाँ लगाया, वहाँ जाकर ये कटा और जांबाग हो गया। मगर इन स्पॉट औरतों के सर जख्मी हुए, बच्चे जख्मी हुए, 7-8 बंदे जो जख्मी हुए। धमाके से जो है ना ये छत जो है ना छत गिर गई है। छत ये धमाका इतना बड़ा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब लोग कंफ्यूज थे। हम लोग अभी घर में जो भाई था उसके साथ 2 बच्चे थे। बच्चों को तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बाकी भाभी जो उसको यहाँ पे चोट लग गई, 6-7 टांके आए। ऊपर का ढक्कन है वो दरअसल बेसिकली बंद था, वो उसको नहीं खोल सके, भूल गए या गलती हो गई, यही कोताही है। अच्छा, उसकी वजह से हुआ, बाकी कोई ऐसी गलती नहीं है। वेल्डिंग रोज यहाँ होती रहती है और रोज हम यही काम करते रहते हैं। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरक 84 नाकारा सरकारी गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे गायब, सिर्फ ढांचे रह गए। सिंध सेक्रेटेरिएट पार्किंग में तब्दील। सरकारी और निजी गाड़ियों की कतारें लग गईं। अदालती हुक्म पर सिंध सेक्रेटेरिएट की शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। शाहराह कमाल अतातुर्क आमदोरफ्त के बजाय गाड़ियों की सेफ पार्किंग में तब्दील। शहरी पीपल्स स्क्वायर की पार्किंग के बजाय सिंध सेक्रेटेरिएट में गाड़ियां पार्क करने लगे। सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से अतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सिंध में गाड़ियों की टैक्स वसूली ऑनलाइन करने का फैसला। सिंध के असूल में नाकामी पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील मेमन बोले, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले एक्साइज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत ने कराची को 15 साल में 22,000 अरब रुपए दिए। करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती है। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी ने डिग्री की शर्त खत्म कर दी। अब टैलेंट का दौर है, जिसे काम आएगा वो तरक्की करेगा। कराची के तालीमी इदारों को इस्लामाबाद जैसा करने का अज़्म।
वजीर तालीम सिंध महकमा बोर्ड के साथ ताउन करने के लिए तैयार। वजीर जामियात एंड बोर्ड को बेहतरीन इंसान करार दे दिया। सरदार अली शाह बोले, टीचर लाइसेंस की बुनियाद हमने रखी और हमें इस पर फख्र है। मेरी जहां जरूरत हो हाजिर हूँ। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी की मईशत के लिए खदमात लायके तहसीन हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के वक्त मुलाकात में गुफ्तगू। कारोबारी सरगर्मियों में खदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा को कराची की दावत दे दी। वक्त ने IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम को शानदार कारनामा करार दे दिया। महकमा स्कूल तालीम में तकर्रुर तबादले। 19वीं ग्रेड के सलीम बलोच की 20वीं ग्रेड में तरक्की, सेक्रेटरी बना दिया गया। जाहिद जुनेजो डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल महकमा स्कूल तालीम तैनात। सिद्रा सिद्दीकी डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी महकमा स्कूल तालीम बन गए। फारूक अहमद डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डब्बे का दूध इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। 1.5 लीटर पैक 40 रुपए महंगा करने की तैयारियां। 12 जून से कीमत 420 रुपए हो जाएगी। 1.5 लीटर कार्टन की नई कीमत 3,360 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 4 से 5 कार्टन बेचे, 4-5 के कार्टन बेचने से हमारे यहाँ तो किराए खर्चे निकलते हैं, नहीं हमारे वो हालात पूरे होते हैं। लोगों की वो खरीद जो है ना बहुत कम होती जा रही है। जब एक चीज़ इसका रेट बढ़ेगा, महंगी होगी चीज़, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का एक और वार। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली। मुशीर वज़ीर आला सिंध नजमी आलम कहते हैं, म्यूनसिपल टैक्स नया नहीं बहुत पुराना है। ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। कमिश्नर कराची का शहर में सीवरेज मसाइल का एतराफ़। मसाइल की भरमार पर अफसरान को अहकाम जारी किए। हसन नकवी ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा, शहर में 68 गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी थी। 2 दर्जन के करीब मंडियों का खात्मा किया। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर आ गए। शहरियों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। व्यापारी बोले, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवर 25,000 रुपए तक महंगे हुए। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाका। MQM ने सिंध असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। फरीदाबाद के मुतासरीन को मुआवजे देने और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। कराची चैम्बर का हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी बोले, शहबाज शरीफ ने अहसन इकदाम उठाया। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को सनत का दर्जा मिलने से इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म के अज़म को सराहते हैं। उम्मीद है बिजली बिलों की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने अप्रैल में 709 अरब रुपए का कर्ज लिया। हुकूमत के मजमूई कर्ज में 12.8% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2023 में मजमूई कर्ज 58,599 अरब रुपए था। अप्रैल 2024 तक 66,083 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी का रुझान। सरमायाकारों को 266 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया। इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को बजट में मुतवक्की टैक्सों पर खदशात हैं। इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत। समंदरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी को कम करना है। समुद्र में मौजूद प्लास्टिक से समुद्री हयात को खतरा। समुद्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम की ज़रूरत है। समुद्र ऑक्सीजन और खुराक के हसूल का जरिया। ढलते सूरज के साथ चमकती और बिखरती लहरों का हसीन मंजर। दुनिया की बड़ी तिजारती गुज़रगाहें भी समुद्र की मरहून मिन्नत। नीला नीला पानी और रंग बिरंगी मछलियाँ। समंदर के आलमी दिन पर समंदर की सैर सिटी 21 के संग। सुनहरा बीच पर जेरे समंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और दीगर आबी हयात। पानी से तिरछी हुई खूबसूरत समंदरी चट्टानें। चरना जजीरे से स्कूबा डाइविंग गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज।